तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के, गुण गावों सिय राम के, हनुमत हो सहाय, हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया की धाम, सहज दया के धाम, जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं, और किष्किंधा कांड में आपने श्रवण किया कि सुग्रीव जी के दुख को सुनकर प्रभु श्री राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, प्रण कर लिया। प्रभु इतना ज़्यादा अपने सखा के दुख से दुखी हो गए कि बाली को एक ही बाण से मारने का प्रण कर बैठे। सुनो सुग्रीव, प्रभु सुग्रीव को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि सुनो सुग्रीव मारियो बाली कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। इसके बाद प्रभु मित्र धर्म का वर्णन करते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। प्रभु ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, सखा बनाया, तो इसलिए संसार को उपदेश करते हुए बताना चाहते हैं कि यदि हमने किसी को मित्र बनाया तो हमारा मित्र धर्म कैसा हो। कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को देखकर महापाप लगता है। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से पातक लगता है। पातक हमारी समझ में तो ये आता है कि पाप का प्रभाव आया। तो प्रभु क्या मित्र धर्म का वर्णन करते हुए संसार को के जीवों को संदेश देते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और मित्र का दुख कैसे समझे, कितना समझे, मित्र के दुख, छोटे से दुख को कैसा समझे। निज दुख गिरि सम
रज करि जाना और मित्रक दुख मित्रक दुख रज मेरु समाना। क्या कह रहे हैं प्रभु कि अपना दुख जो पहाड़ के समान दुख हो, जो बहुत अधिक दुख हो, पहाड़ के समान बताने का भाव है कि बहुत अधिक जीवन में अपना यदि दुख आ जाए तो भी उस पहाड़ के समान वाले दुख को छोटा रज के समान समझे। और यदि मित्र का दुख रज के समान हो, यानी हमारा मित्र यदि बिल्कुल मामूली दुखी है, बहुत हल्का सा दुखी है, तो उसके दुख को कैसे समझे? कम पहाड़ के समान समझे। अब देखें, प्रभु ने केवल कहा नहीं है, राम जी ने केवल ये बात कही नहीं कि अपना दुख पहाड़ के समान दुख भी हो और उसे रज के समान समझे। प्रभु ने तो ये करके दिखाया। अब देखें, राम जी का राज्य छूटा, वनवास हुआ, और वनवास के बाद भी माता सीता यानी जानकी जी का हरण हो गया। सोचो, ये प्रभु के ऊपर एक दुख कैसा है कि पर्वत के समान भारी दुख पड़ा प्रभु के ऊपर। लेकिन उस दुख, पहाड़ के समान वाले दुख को प्रभु ने रज के समान समझा और अपने मित्र सुग्रीव के दुख को सुमेर के समान जानकर उसको दूर करने के लिए प्रण कर डाला। और इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं मित्र का कर्तव्य और भी है कि मित्र को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर चलाए। इतना ही नहीं, अपने मित्र के हमेशा गुण प्रकट करे, अवगुण को छिपा ले। और हम लोग क्या करते हैं कि अवगुणों को बखानते सब जगह और गुण उसके उनको छिपा देते हैं। लेकिन नहीं, क्या करे? मित्र के गुण की प्रशंसा करे, उसके अवगुणों का कभी वर्णन न करे, अवगुणों के विषय में सोचे भी ना कभी। और यदि मित्र पर विपत्ति का समय हो तो उससे बहुत प्रेम का व्यवहार करे और हर तरीके से उसकी विपत्ति में मदद करे। तो यदि ऐसा नहीं करता, कोई मन में कुटिलता रखता मित्र, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को उनसे कोई लाभ नहीं। मित्र धर्म का वर्णन करने के बाद राम जी सुग्रीव को, अपने सखा को बहुत बल प्रदान करते हैं और क्या कहते हैं कि सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। हे मित्र सुग्रीव, अब सोच छोड़ दो कि तुम्हारा राज्य चला गया, धन वैभव चला गया, तुम्हारी स्त्री का हरण हो गया, ये सब तुमको, इन सब का सोच में तुम डूबे रहते हो। अब तुम सोच छोड़ दो, ये सब तुमको वापस हम दिलाएंगे। और क्या कहते हैं? कहते हमारे बल पर। क्या मित्र धर्म प्रभु निभा रहे हैं। कर सखा सोच त्यागो बल मोरे, केवल वाणी से नहीं कह रहे हैं, कि हमारे बल का आश्रय लो, हमारे बल पर भरोसा रखो सुग्रीव, और हमारे बल का भरोसा रखकर तुम सोच छोड़ दो। अब सारे सोचों को अपने मन से निकाल दो। मैं हर तरीके से सब विधि, चाहे हमें बल लगाना पड़े, चाहे बुद्धि लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम्हारे भाई बाली का वध करना पड़े,
लेकिन मैं तुम्हारी स्त्री, राज्य और सब कुछ तुमको वापस करा कर ही रहूँगा। चाहे इसके लिए हमें अपयश सहना पड़े, चाहे गालियाँ भी सहनी पड़ें, लेकिन मैं सब सहूँगा। लेकिन अपने मित्र का, हे मित्र, मैं तुम्हारा राज्य, वैभव और स्त्री सुख सब कुछ तुमको प्रदान कराऊंगा। जब प्रभु ने अपने बल का इतना वर्णन किया तो सुग्रीव क्या कहने लगा? क्या कह रहा सुग्रीव? कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, क्या कह रहा है? अब देखो, जीव को भगवान के बल पर भरोसा नहीं हो रहा। सुग्रीव जीव है, उसे भगवान के बल पर अभी भरोसा नहीं हो रहा। वो प्रमाण चाहता है, प्रमाण चाहता है जीव पर। देखो, हम लोग भी तो यही करते हैं। हम लोग भी बाद में कहते प्रमाण बताओ, इसका ये कैसे हुआ, इसका प्रमाण बताओ। तो सुग्रीव भी जीव है, तो क्या कह रहा? अभी उसे राम जी के बल पर संदेह है, उसे पूर्ण विश्वास नहीं है। सुग्रीव क्या कहते हैं? कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, आप तो केवल वीर हैं और बाली महाबल अतिरन धीरा। हे प्रभु, आपके पास तो केवल बल है, पर बाली के पास महाबल है। आप वीर हैं, वो रणधीर है। ऐसा कहकर उसके महाबल का प्रमाण दिखाते हैं सुग्रीव जी कि दुंधवी अस्थि ताल दिखाए। बाली, सुग्रीव कहते हैं, बाली में इतना बल है प्रभु कि उसने दुंधवी नाम के राक्षस को मारकर 1 योजन दूर फेंक दिया। ऐसा किसी में बल आज तक नहीं हुआ। किसी में बल नहीं था कि उसके अस्थिपंजर को उठा सके, लेकिन उसने 1 योजन दूर पर उसके अस्थिपंजर सब फेंक दिए। और इतना ही नहीं, सुग्रीव ने फिर 7 ताल के वृक्ष दिखाए और उन वृक्षों को दिखाकर सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, इन 7 वृक्षों को वो हिलाकर पत्तों से रहित कर देता था। जो इन 7 वृक्षों को एक बाण से काट देगा, वही बाली को मार सकेगा। वो इतना रणधीर है कि वो कभी युद्ध में आज तक पराजित नहीं हुआ प्रभु। प्रभु ने फिर बाली के महाबल की चर्चा सुनी सुग्रीव के मुख से, तो प्रभु ने, आप देखें क्या किया अपने मित्र को विश्वास दिलाने के लिए कि बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। प्रभु को प्रयास नहीं करना पड़ा। प्रभु ने क्या किया? केवल प्रभु ने अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया और वो हड्डियों का ढेर, उस दुंदवी नाम के राक्षस की हड्डियों का ढेर 10 योजन दूर गिरा जाकर। बाली ने तो 1 ही योजन फेंका था उठाकर, लेकिन बाली ने तो पूरी शक्ति लगाकर फेंका था।
अस्थियों के ढेर को, लेकिन प्रभु ने तो पैर के अंगूठे का केवल स्पर्श मात्र कराया और 10 योजन दूर जाकर हड्डियों का ढेर गिरा जाके। वाल्मीकि रामायण में एक इसी प्रसंग पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु ने ढेर को फेंक दिया तो सुग्रीव को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु जब बाली ने फेंका था तो उसमें मांस भी था और वो गीला भी था, और इस गीला होने से वो भारी था, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं फेंक सका, एक ही योजन फेंक सका। लेकिन प्रभु अब तो ये सूख गया पड़े पड़े, अब तो ये और हल्का हो गया। प्रभु ने मन में सोचा, धन्य जीव, जीव को कितना भी प्रमाण दो लेकिन जीव विश्वास नहीं करता है, विश्वास नहीं करता। तो प्रभु ने कहा, अच्छा सुग्रीव को, मन में सोचा सुग्रीव को और अपने बल का प्रमाण देकर विश्वास दिलाया जाए, क्यों मित्र तो हम बना ही चुके हैं इसको। तो प्रभु क्या करते हैं, जो ताल के 7 वृक्ष दिखाए थे सुग्रीव जी ने, जिनको बाली हिलाकर पत्ते सही रहित कर देता था, प्रभु ने क्या किया, सुग्रीव ने कहा, प्रभु यदि आप इन वृक्षों को एक ही बाण से भेद दें तो हमें विश्वास हो जाएगा। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं ये काम भी करता हूँ। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने एक ही बाण से उनका नाश कर दिया, उन पेड़ों को का नाश कर दिया। ये 7 ताल के वृक्ष, ऐसा इसके विषय में संत लोग ऐसा बताते हैं कि किसी मुनि के शाप से ये देवलोक से नीचे आकर गिरे थे, प्रभु ने अपने बाण से उनका उद्धार कर दिया। और हनुमान नाटक में इन पेड़ों के विषय में लिखा हुआ है, इन पेड़ों की जो 7 पेड़ थे, इनकी जड़ें पाताल में शेष जी की पीठ में स्थित थीं। इनको एक ही बाण से जो कोई नाश कर देगा तभी नाश होगा, यदि कोई नाश न कर पाया तो ये बाण चलाने वाले को ही मार डालेंगे पेड़। ऐसा हनुमान नाटक में वर्णन आता है। तो प्रभु ने अपने मित्र सुग्रीव को अपने बल का भरोसा दिलाने के लिए एक बाण से 7 पेड़ों को भेद दिया, क्योंकि सुग्रीव ने क्या कहा था कि बाली महाबल अति रणधीरा, और प्रभु ने भी विश्वास दिलाया था कि सब विधि घटव काज मैं तोरे, सखा सोच त्यागौ बल मोरे। इसलिए प्रभु ने जो विश्वास दिलाया था, विश्वास के लिए प्रभु ने परीक्षा भी दे दी, प्रमाण भी दे दिया, और प्रभु ने अपना विश्वास भी उनके हृदय में कायम कर दिया, सुग्रीव के हृदय में। अब सुग्रीव को प्रभु का पर पूर्ण विश्वास हो गया। प्रभु का बल देखकर, अतुलनीय बल देखकर सुग्रीव के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ गया और ऐसा विश्वास जम गया सुग्रीव के हृदय में। सुग्रीव ने सोचा, अब ये बाली का अवश्य वध कर देंगे। सुग्रीव ने बार बार प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। सुग्रीव समझ गए ये हमारे प्रभु ईश्वर हैं। देखो, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी जब विश्वास हुआ, जब कृष्ण ने अपना पूरा ऐश्वर्य दिखला दिया, तब उन्हें भी बल पर विश्वास हुआ, उन्हें भी पूर्ण विश्वास कृष्ण भगवान पर हो गया। देखो, जीव परमात्मा की भी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में जब परमात्मा भी पास हो जाता है तो उसे विश्वास होता है
और परीक्षा के पास होने पर जो ज्ञान होता है, तो अब सुग्रीव को भी ज्ञान हो रहा है। सुग्रीव की समझ में आ रहा है कि ये ईश्वर हैं। तो उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, भयउ अलोला। उपजा ज्ञान, प्रभु को जानने के बाद ज्ञान पर उपजा। देखो अभी ये ज्ञान, जीव का ज्ञान कच्चा ज्ञान है, अभी पक्का ज्ञान नहीं है। अभी तो केवल बल को देखा है, इससे क्षणिक ज्ञान है, ये कच्चा ज्ञान जीव को का कच्चा। देखो हम लोगों को भी कब ज्ञान होता है, हम लोग भी जब शमशान पर जाते हैं तो हमें ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान हमारा क्षणिक होता है, वो ज्ञान हमारा कच्चा होता है। तो अभी सुग्रीव जी को भी जो ज्ञान हुआ है वो कच्चा ज्ञान है कि उपजा ज्ञान। ज्ञान वो जब हुआ तो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुग्रीव जी कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा अज्ञान चला गया। ये प्रभु आपकी कृपा है हमारे ऊपर, जिससे हमारा अज्ञान का नाश हो गया। पहले सुग्रीव के वचन में कैसे थे, अज्ञान भरे थे, वो बाली को महाबली बता रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि प्रभु आप महाबली हैं। अब ज्ञान की बातें सुग्रीव करने लगा। क्या ज्ञान की बातें करने लगा? सुग्रीव की वाणी में वेदांत झलक रहा है। अब देखें कैसा वेदांत झलक रहा है कि सुख संपत्ति, सुग्रीव बोल रहे हैं, ये जीव सुग्रीव बोल रहे हैं। ये ज्ञान, ये वेदांत का ज्ञान अभी पक्का नहीं है। सुने आप कैसी वेदांत की भाषा सुग्रीव बोल रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहर करिहों सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। इतना ही नहीं कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। शुद्ध वेदांत बोल रहा सुग्रीव। सुग्रीव की वाणी में वेदांत है। क्या कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहर करिहों सेवकाई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली को मारकर मुझे राज्य देंगे, फिर सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब प्राप्त होगी। अरे ये तो जो हमें प्राप्त होगी ये तो भक्ति मार्ग में सब बाधक हैं। ये सब भक्ति मार्ग तो इन्हें त्यागने के लिए कहता है, और इन्हीं के कारण लोग राम जी को भूल जाते हैं। ये गुण नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में बाधक हैं। परमार्थ क्या है? राम जी के चरणों में अनुराग होना परमार्थ है। लक्ष्मण जी ने गु से भी तो यही कहा था कि सखा परम परमार्थ हेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सच्चा परमार्थ तो यही है कि राम जी के चरणों में मन कर्म वाणी से प्रेम हो जाए। तो सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं कि अरे जो हमें सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये बाली को मारकर प्रभु प्राप्त कराएंगे, ये तो राम जी की भक्ति में सब बाधक है। ऐसा संत लोग कहा करते हैं। तो हम इनको लेकर क्या करेंगे? सब परिहर
सुग्रीव भी कहते हैं हम इनको प्रभु हम नहीं चाहते हैं, इनको तो हम छोड़कर आपके चरणों में अनुराग करेंगे, हमारा आपके चरणों में प्रभु अनुराग हो। क्या कहते हैं, सब परिहर करियों सेवकाई। संत को भी ये सब बाधक होते हैं, औरों की बात क्या। और शत्रु को, कोई किसी का न शत्रु होता है। ये कौन कह रहा है, ये सुग्रीव जी बोल रहे हैं। सुग्रीव जी वेदांत की भाषा बोल रहे हैं कि प्रभु शत्रु कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता। प्रभु सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं, ये तो शत्रु मित्र सुख दुख एक सपने की समान है। जैसे सपने में सब कुछ दिखाई देता है और जागने पर कुछ नहीं। प्रभु ये कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, न कोई किसी को सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है। ये तो प्रभु स्वप्न की समान है। जब तक अज्ञान है जीव में तब तक ये सत्य लगते हैं। जब बाली ने मेरी स्त्री को छीन लिया, राज्य छीन लिया, इनमें मेरा ममत्व होने के कारण प्रभु मैंने उसे बाली को शत्रु मान लिया। तो सुग्रीव वेदांत की भाषा बोल रहे हैं। हे राम जी, अब देखो क्या कहते हैं सुग्रीव, हे राम जी, बाली तो मेरा शत्रु नहीं, मेरा परम हितैषी है। देखो पहले सुग्रीव क्या बोल रहे थे कि सब मेरा छीन लिया प्रभु, मैं मारा मारा घूम रहा हूँ। और अब देखो क्या वेदांत की भाषा बोल रहे हैं कि प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं, वो तो मेरा परम हितैषी है। यदि वो मुझको मारता न मुझको मार डालने की सोचता तो प्रभु आप कैसे मिलते। उसने तो मेरा बहुत परम हित किया। यदि वो मेरा सर्वस्व हरण न करता, मेरी स्त्री को न छीनता, मैं इस पर्वत पर न रहता प्रभु, तो प्रभु आपकी कृपा हमें कैसे मिलती। इसलिए वो हमारा परम हितैषी है। जो परमात्मा से प्रभु से मिला दे वही तो परम हितैषी है। मैंने जो प्रभु बाली के विषय में गलत बातें कहीं, अज्ञानवश प्रभु कहीं, अब हमारी आपके दर्शन से अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई। हमें अब ये शत्रुता झूठी जान पड़ती है। तो प्रभु अब हमारा कोई बैर नहीं है। तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करहु दिन राती। क्या कह रहा प्रभु, अब तो हमारे पर ऐसी कृपा करो, ये सब हम छोड़ दें। शत्रुता, मित्र भाव, शत्रु भाव, स्त्री का हरण किया इसने, ये सब विचार हम छोड़ दें प्रभु सब कुछ, और आप कृपा ऐसी करें कि सब कुछ छोड़कर केवल आपका दिन रात भजन करूं प्रभु। प्रभु ने क्या कहा था सुग्रीव से कि सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अब बताओ प्रभु ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि बाली सुनु सुग्रीव मारी हो, बाली ये कई बान। बताओ प्रभु ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके, और सुग्रीव क्या कहने लगा कि ये बाली तो मेरा परम हितैषी है। और क्या कह रहा है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। प्रभु अब हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि सब तजी। अब हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, भजन करहु दिन राती। देखो ये सुग्रीव जो जीव है, ये वेदांत की भाषा अभी बोल रहा है, अभी बाली को परम हितैषी कह रहा, आगे चल के बाली को फिर शत्रु बताएगा। ये तो वेदांत, इसका ज्ञान अभी कच्चा है। अभी
स्थायी नहीं, अस्थाई ज्ञान है ये केवल। इसलिए भी ये कह रहा है कि प्रभु कृपा करहु यही भांति। ये टिकेगी नहीं ये बात, क्षणिक ये बोल रहा है सुग्रीव, क्यों जीव ऐसे ही करता है। जब प्रभु कोई काम कर देते हैं तो फिर वो उसे थोड़ी देर के लिए ज्ञान हो जाता प्रभु के आश्रय को देखकर, या प्रभु ने हमारा काम कर दिया, थोड़ी देर के लिए उसको ज्ञान होता है, कच्चा ज्ञान होता है, और उसके बाद फिर वही सब माया में लिप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु से कह रहा कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करऊँ दिन राति। अब आज का प्रसंग यही विश्राम होता है और आगे का प्रसंग कल फिर प्रारंभ होगा। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।